हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कागासुर और कागभूसंडी। तात, उसे असुर कैसे कहूँ जिसे नंद नंदन ने छुआ हो। उसका असुर तत्व तो तभी समाप्त हो गया जब उसने नंद तनय के दर्शन किए। वो कागासुर गया सीधे महर्षि लोमश के पास। महर्षि, मुझे उन नंद किशोर के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे देखा, फिर मारने का प्रयास भी किया। कागासुर बोल रहा था, नहीं, मारने का प्रयास नहीं। तुम्हें क्या लगता है कागासुर, ब्रजराज तनय अगर चाहते तो तुम आज बच जाते। महर्षि लोमश के नेत्र बंद हो गए थे। तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। कृपा करना उस नंद कुमार का स्वभाव है और वह स्वभाव के वश में है। कृपा उन्होंने किस पर नहीं की। अधिकारी अनधिकारी यह कृपा शक्ति देखते कहाँ है कागासुर। पर कागासुर, ऐसा क्या हुआ, बताओ। तुम गए क्यों थे गोकुल में? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ब्रजराज के लाल स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? अहंकार जब चरम पर होता है तब जीव ईश्वर को भी ईश्वर कहाँ मानता है महर्षि। अच्छा बताओ, क्या हुआ था? मुझे राजा कंस ने भेजा था ना? महर्षि लोमश ने कागासुर से पूछा। राजा कंस, श्रीधर ब्राह्मण के एक मांस का टुकड़ा कल मैंने खाया। क्या? कंस अपनी सभा में चिल्ला उठा था। कागासुर, क्या श्रीधर को भी मार दिया उस नंद के शिशु ने? कांप रहा था कंस का शरीर। पर तुम्हें उसके देह को कहाँ देखा? यमुना जी में कालिया नाग ने निगल लिया था श्रीधर को। पर जब वमन किया तो श्रीधर के अर्ध देह का ही वमन किया कालिया ने। मुझे उस समय भूख लग रही थी कंस, तो आकाश में उड़ते हुए मैंने उस मांस के लोथरे को चबा लिया। पर मैं समझ गया था कि यह तो श्रीधर के देह का मांस है। कागासुर, मेरी सत्ता को भी वो एक दिन निगल जाएगा। कंस डर ही रहा था। कौन कौन निगलेगा? कंस ने कहा, ब्रजराज का लाला। वह पता नहीं क्या है। देवताओं की कुटिल चाल लग रही है मुझे तो। कागासुर काग के रूप में एक राक्षस था, और राक्षस भी साधारण नहीं, महाभयानक। यह आकाश में जब उड़ता तो समस्त दैवी शक्ति इससे कांपती थी। बालक और नारियों के अंगों को खाना इससे प्रिय था। तुम डरते क्यों हो कंस? वीरों के माथे ये चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती। एक साधारण शिशु देवताओं से भिड़ने की बात हो तो कहो। एक मनुज का शिशु, हंसा कागासुर। कंस ने गंभीरता के साथ कहा, पूतना भी यही कहती थी, वो श्रीधर ब्राह्मण भी यही कहता था। तुम कुछ अलग नहीं कह रहे कागासुर। मैं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करता हूँ, पर वह बालक, वो कुछ और ही है। मेरे ऊपर विश्वास है ना युवराज कंस? कागासुर ने पूछा। हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है। कंस क्या कहे अपने सहायकों को उत्साहित करना, यह तो कोई राजा का ही कर्तव्य नहीं है। जाओ। कंस ने उसे भी भेज दिया गोकुल में। साए 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 करता हुआ एक विशाल कौवा आकाश में उड़ रहा था और क्षणों में ही वह गोकुल पहुंच गया। ब्रजरानी पालने को अपने आसपास ही रखती हैं। कभी कभी तो पालने की डोरी लंबी कर देती हैं और रसोई से भी झुलाती रहती हैं। दुनिया को झुलाने वाला ये है, उसे मैया यशोदा झुला रही हैं। सूप रख देती हैं खड़ा करके पालने के सामने, ताकि सीधे नंद भवन में आने वाला
उसके लाला को देख ना सके, नहीं तो नज़र लग जाएगी ना, और क्या पता किसकी नज़र कैसी हो। यह सुनते हुए विदुर जी की हंसी छूट गई थी। जगत का रक्षक, जगत का ईश्वर, ब्राह्मण जिसके इशारे पर चलता है, सूर्य जिसके कारण उगता है और ढलता है, और समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, ऐसे को नज़र ना लगे कहकर पालने के पास सूप को खड़ा कर देती है यशोदा। विदुर जी की बातें सुनकर उद्धव भी आनंदित हो उठे थे। तात, यही है लीला, इसी को कहते हैं लीला। आज यशोदा जी ने लाला को स्नान करा के, भरपेट दूध पिला के, काजल का टीका लगा के पालने में सुला दिया था। तभी आकाश से कागासुर आया और मुंडेर पर बैठ गया। यही है, पालने में झूल रहे नन्हे से शिशु को बड़े ध्यान से देखा कागासुर ने। अपनी चोंच से इसका गला दबा दूंगा, यही विचार कर ही रहा था कि नन्हे से कर उठे ऊपर की ओर। कागासुर देख रहा है। वो पालने के पास आया, पर किलकारियाँ भरते हुए कन्हैया ने अपने छोटे छोटे करों को फिर उठाया आकाश की ओर। अरे ये क्या? कागासुर तो जैसे लौह चुंबक में खिंच जाता है, ऐसे ही नंद नंदन ने उसे खींच लिया था। वह लाला के हाथों में आ गया। कागासुर को पहले तो लगा कि ये सपना है क्या, पर असुर पर तो बीत रही थी, सपना कैसे कह दे। कागासुर का गर्दन पकड़ लिया उन नन्हे हाथों ने और देखते ही देखते फेंक दिया उसे मथुरा की सभा में ही। सभा लगी हुई थी। कंस सभासदों से वार्ता कर रहा था कि कौवा आकर गिरा, एक विशाल कौवा। ओह, तू जिंदा है? कंस ने कागासुर से व्यंग में पूछा। बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, अब क्या हुआ? कंस का यह व्यंग उसे अच्छा नहीं लगा, और दूसरी तरफ उसके हृदय में अब यशोदा नंदन की छवि बस गई थी। बिना बोले वह उड़ गया था महर्षि लोमश के पास, क्योंकि कागभुसुंडी इन्हीं के शिष्य थे। एक बार मिला भी था ये कागभुसुंडी से। उन्होंने इसे भक्ति की दीक्षा भी देनी चाहिए, पर यह तब अहंकार में था, और अहंकार भी चरम पर था। तुम धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए। अरे, तुम्हें छू लिया नंद नंदन ने, और क्या चाहते हो? महर्षि लोमश ने कागासुर से कहा। आपसे दीक्षा, सिर झुकाकर महर्षि से बोला। कुछ देर विचार करते रहे महर्षि, फिर बोले, तुम नीलगिरी पर्वत में जाओ, मेरा शिष्य कागभुसुंडी है वहाँ। तुम उसके शिष्य बनो, वह परम भागवत है, वह परम भक्त है, और तुम भी पक्षी हो और वो भी पक्षी है। तात विदुर जी, कागासुर महर्षि लोमश को प्रणाम करके नीलगिरी पर्वत की ओर उड़ा, जहाँ मुक्ति को भी त्याग कर सत्संग के लिए आदिकाल से ही कागभुसुंडी जी विराजमान है। भगवान, मुझे शरण में लीजिए। सत्संग चल रहा था वहाँ। श्री राम कथा का गान कर रहे थे कागभुसुंडी जी। कागासुर ने जाकर वहाँ साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत उठकर खड़े हो गए थे कागभुसुंडी। तुम बड़े भक्त हो कागासुर, अपने हृदय से लगा लिया था। पर मैं भक्त कहाँ, मैं तो राक्षस हूँ भगवान। भक्त तो कोई भी हो सकता है, ये देखो मेरे पास ये पक्षी है, सब बड़े बड़े भक्त हैं। भक्त तो पक्षी भी हो सकता है, पशु भी, सुर भी और असुर भी, कोई भी। और तुमने तो नंद नंदन के दर्शन कर अपने को धन्य बना लिया है कागासुर। मैंने भी दर्शन किए हैं नंद कुमार के, कागभुसुंडी बता रहे थे। वहाँ यह बात दूसरे कल्प की है। उस कल्प में भी अवतार हुआ था, कृष्णा अवतार। आनंद रस में डूब गए थे कागभुसुंडी। श्री कृष्ण लीला रस में उनकी समाधि ही लग गई थी।
लाला की सुंदर चोटी मैया यशोदा ने बना दी थी। हाथ में रोटी और मक्खन था, चरणों में पैजनियाँ थी जो बज रही थी जब वह चलते या जब हिलते थे। उस समय वे हाथ में माखन रोटी लेकर नाच रहे थे। मैया यशोदा गीत गा रही थी। नन्हे से नंदलाल, छोटे छोटे उनके चरण, उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी वह चपलता से भरी आंखें, मैं मुग्ध हो गया था। कागसुर, तब मेरे मन में एक विनोद सूझा। मैं उड़ते हुए नंदलाल के हाथों की रोटी लेकर चला गया। मैं तो चला गया, पर जब घूम कर देखा तो वह धरती पर रोते हुए लौटने लगे थे, अपने चरणों को पटक रहे थे, मेरी और बराबर अपनी मैया को दिखा रहे थे। उफ, वो झांकी क्या दिव्य थी। कागभुसुंडी ने जब यह कहते हुए अपने नेत्रों को खोला तो सामने कागसुर भी उच्च भगवत स्थिति में पहुंच गया था। कागभुसुंडी ने उसको दीक्षा दी। तब से वह कागसुर नीलगिरी पर्वत में ही रहता है। और सुना है राम कथा कागभुसुंडी सुनाते हैं तो कृष्ण कथा यह कागसुर सुनाता है। सच, भक्ति के मार्ग में कोई भी आ सकता है। यह मार्ग सबके लिए है तात, उद्धव ने कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।